नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या मोदी जी ने देश को एक बार फिर से लंबी कतारों में उतार दिया है? जब से मोदी जी ने देश की भागदौड़ संभाली है, ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब देशवासियों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा हो। नोटबंदी और कोरोना काल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से ऐसा मौका आ गया है जब पूरा देश एक बार फिर से कतारों में उतरने को मजबूर हो गया है। यकीन नहीं आता तो पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के बाहर लगी इन लंबी लंबी कतारों को देख लीजिए। एक तरफ सरकार भरोसा दिलाने में जुटी है कि कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका सरकार से भरोसा उठ चुका है। इसी को लेकर अब विपक्ष सरकार पर जोरदार हमला बोल रहा है और इसमें सबसे पहला नाम है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जिन्होंने सरकार की नाकामी को लेकर भयंकर तंज कसा है। तो कैसे देश मोदी जी की नीतियों के चलते एक बार फिर सड़क पर उतर गया है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जब से ईरान इजराइल की जंग के बीच होमवुड स्टेट में भारतीय जहाज फंसे हैं, भारत में LPG गैस संकट पैदा हो गया है। विपक्ष लंबे समय से इसको लेकर सरकार पर दबाव बना रहा था, लेकिन सरकार इसे मानने को राजी नहीं थी। एक तरफ लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर LPG गैस सिलेंडर खरीदने के लिए खड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद मोदी जी चुनावी रैलियों में कह रहे थे कि विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रहा है। लेकिन लोगों के सब्र का बांध टूटता देख मोदी जी एक दिन संसद में पहुंचे और उन्होंने इस संकट पर चर्चा की। उन्होंने करीब 25 मिनट तक अपनी स्पीच दी और मेन मुद्दे पर बात करने के बजाय ज्यादातर अपनी उपलब्धियां गिनाई। लेकिन इसी स्पीच में उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरे देश भर में हाहाकार मचा है। लोग पैनिक मोड में आ गए हैं, लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप भागने लगे हैं। तो मोदी जी ने अपनी स्पीच में ऐसा क्या कहा जिसको लेकर पैनिक क्रिएट हो गया है? दरअसल PM मोदी ने अपने भाषण के दौरान अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कोरोना काल का जिक्र कर दिया। उन्होंने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने पहले भी वैश्विक संकटों का सामना एकजुट होकर किया था। उन्होंने कहा कि देश को हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और एकजुटता बनाए रखनी चाहिए, जैसे हमने कोविड काल में किया था। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। बस मोदी जी का कोरोना नाम लेना था कि लोगों को कोरोना काल याद आ गया। लोगों को याद आ गया कि कैसे कोविड महामारी के दौरान लोगों को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। उस समय लोगों को कैसे कैसे दिन झेलने पड़े थे और कैसे सरकार ने लोगों को अपने हाल पर छोड़कर आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कर दी थी। इसी का नतीजा था कि लोगों ने जैसे ही कोरोना का नाम सुना, लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां उठाई और सब तेल भराने के लिए निकल पड़े। पूरे भारत के साथ साथ यूपी की राजधानी में भी ठीक कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इसके अलावा यूपी में LPG की किल्लत को लेकर गैस एजेंसियों के सामने लगी लंबी लाइनें देखने को मिली। इसी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भाजपा ने लोगों को लाइनों में लगाने के अलावा क्या किया है? अब मैं देख रहा हूं कि लोग पेट्रोल के लिए भी लाइनों में लगे हैं। अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने LPG संकट को लेकर कुछ भी तैयारी नहीं की। इसके अलावा सपा अध्यक्ष ने 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस देने को लेकर भी सरकार की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यूपी में LPG का मतलब लापता गैस है। गैस न मिलने से लोगों को खाना बनाने के लिए गैस और चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए बयान को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने साफ कहा कि PM मोदी ने संसद में कोरोना का जिक्र किया तो उनके पास जानकारी होगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा।
उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे। अब बताइए, गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी, एक समोसा, गैस पे नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको? तो एक एक करके सबको परेशानी आएगी। और ब्लैक में कितना बिक रहा है बताइए, बदनाम करने के लिए वो पकड़ लिया, एक हमारे उस पर आरोप लगा दिया, बीजेपी ने करवाया ये सब। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं में ऊंचा कद रखते हैं। वो सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उनके बयान मुद्दों पर होते हैं और सटीक होते हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ बताया कि पड़ोसी देशों ने एनर्जी सेविंग के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, वे बात कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अपने देश में कहा जा रहा है कि सब ठीक है और सब पर्याप्त है, लेकिन क्या 140 करोड़ लोगों के देश में सरकार पर आंख बंद कर भरोसा कर सकता है? क्या मोदी जी इस संकट को मानकर ये नहीं बता सकते कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही? अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये भी कह दिया कि जब तक भाजपा रहेगी देश को आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। उन्होंने यूपी सरकार के दिए गए बयान पर भी तंज कसा, जिसमें यह कहा गया था कि गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी की बातों में ना आए, उनकी चलाचली की बेला है, वो योगी नहीं है। उन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया, उनसे सावधान रहें। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद साफ नजर आती है कि देश एक बार फिर भरोसे और हकीकत के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ सरकार लगातार ये दावा कर रही कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई कमी नहीं, और विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें इस बात का साफ संकेत देती है कि आम जनता के मन में डर घर कर चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर सच में कोई संकट नहीं है तो फिर ये अफरा तफरी क्यों है? क्या लोगों का सरकार पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं सरकार को हालात को सही तरीके से संभालने में नाकाम रही है? क्योंकि जब जनता पैनिक मोड में आती है तो उनके पीछे सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि पुराने अनुभव होते हैं जो उसे मजबूर कर देते हैं कि वे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। वहीं विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव जैसे नेता, इसी मौके को सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रहे हैं और जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है, जमीन पर तैयारी नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस भरोसे के संकट को कैसे दूर करती है और क्या वाकई हालात काबू में है, या फिर आने वाले दिनों में ये कतारें और लंबी होने लगेंगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।